You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसलिए सुनिश्चित करिए कि रोजाना क्रिप्टो समाचार देखिए और खुद को अपडेट रखिए। मेजर कार्नाडो इनोवेशंस का अनवील और डेवलपर्स द्वारा एक्सप्लेनेशन। बाइनेंस यूएस $1.02 बिलियन में बैंक करप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर की प्रॉपर्टी खरीदेगा। साउथ कोरिया का बुसान सिटी क्रिप्टो एक्सचेंज ग्लोबल पार्टनर्स के बिना आगे बढ़ता है। वर्ल्ड के सबसे बड़े डोजकॉइन होल्डर ने इसे एड्रेस पर 3.8 बिलियन डोज को ट्रांसफर किया। लीरो जेंकिंग्स बैंक ऑफ जापान के रूप में बिटकॉइन ने $16,000 डिप लगा। ब्लॉकफाई ने फ्रोजन हुए क्रिप्टो को वॉलेट यूजर्स को वापस करने के लिए सबमिट प्रपोजल किया। लोकल लाइसेंस प्राप्त करने के बाद Gate.io अमेरिकन सर्विसेज को लॉन्च करने के करीब है। बुसान शहर ने अपने डिजिटल एक्सचेंज प्लान से ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज को हटा दिया। रेगुलेटरी स्क्रूटनी के बीच डील्स में मेटा डिले और उस बैंक करप्ट से सिक्योरिटी फाइलिंग FTX पर बंधी हुई फंड्स दिखाती है। मेटा VR कंसल्टेंट जॉन कैरमैक कंपनी छोड़ते हैं। वीजा इथेरियम लेयर 2 सोल्यूशन स्टारनेक का यूज करके ऑटोमेटिक पेमेंट का प्रपोज करता है। कार्डानो इकोसिस्टम में कई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आज इसके अंडर काम करने वाले वेरियस डेवलपर्स द्वारा अनवील किए गए हैं। इनोवेशन के ब्लॉकचेन और उस पर बिल्ड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन दोनों शामिल है। कहा जाता है कि Binance.US अमेरिका में ऑपरेटेड एक इंडिपेंडेंट बाइनेंस यूनिट है जिसने अपनी एसेट्स खरीदने के लिए वॉयेजर डिजिटल के साथ एक कॉम्प्रोमाइज किया है। यह डील 1.02 बिलियन का है। इसमें $1.02 बिलियन वैल्यू का वॉयेजर का क्रिप्टो पोर्टफोलियो और $20 मिलियन वैल्यू का एडिशनल थॉट शामिल है। साउथ कोरिया के बुसान शहर ने मंडे को अपनी लीडिंग डिजिटल एसेट एक्सचेंज के कंस्ट्रक्शन के लिए स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा की, लेकिन इसमें उन मोस्ट ग्लोबल एक्सचेंजेस को शामिल नहीं किया जिन्होंने इनिशिएटिव के लिए बुसान के साथ पार्टनरशिप की थी। मार्केट की सबसे बड़ी डोजकॉइन वेल नेटवर्क पर अपनी नंबर 1 वॉलेट से फंड की मीम कॉइन के ब्लॉकचेन पर 5वें सबसे बड़े एड्रेस पर ले जाकर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कर रही है। कॉइन टेलीग्राफ मार्केट्स प्रो और ट्रेडिंग व्यू के डेटा से पता चलता है कि 19 दिसंबर के दौरान 3% से अधिक गिरने के बाद BTC USD $70,000 के करीब लौट आया। बैंक करप्ट क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बैंक करप्सी कोर्ट में अपने यूजर्स के लिए ब्लॉकफाई वॉलेट में फ्रीज हुए क्रिप्टो करेंसी को वापस करने की परमिशन के लिए मोशन फिल किया है। गेट US ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा चौथी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की यूनाइटेड स्टेट्स ब्रांच Gate.io का कहना है कि इसे कई स्टेट्स में ऑपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त हुए हैं जो इसे देश में लॉन्चिंग सर्विसेज के करीब ला रहे हैं। बुसान साउथ कोरिया का ब्लॉकचेन सिटी एक लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज बनाने के करीब एक कदम आगे बढ़ गया है, लेकिन इनसे मोस्ट ग्लोबल सेंट्रलाइज एक्सचेंज पार्टनर्स को गिरा दिया है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की रीसेंट मैसिव फेलियर के चलते टफ डिसीजन आता है।